कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी रेस में भाग रहे हैं जिसकी कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। आप तेज भागते हैं पर मंजिल और दूर हो जाती है। आप थककर रुकना चाहते हैं पर पीछे से हजारों लोग आपको कुचलने के लिए तैयार हैं। इसे ही हम कहते हैं रैट रेस। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस रेस को जीतने का एकमात्र तरीका जीतना नहीं बल्कि रेस से बाहर निकलना है? 2500 साल पहले चीन के एक महान संत लाओ त्सु ने कहा था, जब मैं वो छोड़ देता हूं जो मैं हूं तो मैं वो बन जाता हूं जो मैं हो सकता हूं। आज आशीषव मोटिवेशन पर हम किसी मोटिवेशनल चिल्लाहट की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस शांति की बात करेंगे जो आपको पहाड़ों पर नहीं, अपनी इसी भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच मिलेगी। आज हम लाओ त्सु की ताओ ते चिंग के उन 6 सूत्रों को गहराई से समझेंगे जो आपकी जिंदगी का रुख बदल देंगे। 1. भ्रम को पहचाने, द इल्यूजन ऑफ सिक्योरिटी। लाओ त्सु का पहला सूत्र है भ्रम को पहचानना। हम सुरक्षा सिक्योरिटी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन क्या सुरक्षा जैसी कोई चीज असल में है? हमें बचपन से सिखाया गया, बस ये डिग्री ले लो फिर लाइफ सेट है, बस ये घर खरीद लो फिर शांति है। लेकिन क्या आपने गौर किया, जैसे ही आप एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं, रैट रेस आपको दूसरा पहाड़ दिखा देती है। हम शांति को कमाते नहीं हैं, हम शांति का सौदा कर रहे हैं। असलियत ये है कि जिसे हम सेटल होना कहते हैं, वो अक्सर एक ठहराव है जो हमें अंदर से सुखा देता है। गहरी बात यह है कि प्रमोशन के साथ जो मोटा चेक आता है, वो अपने साथ हाई ब्लड प्रेशर और परिवार से दूरी का बिल भी लाता है। हम भविष्य की किसी काल्पनिक सुरक्षा के लिए अपने वर्तमान की हकीकत को कुर्बान कर रहे हैं। लाओ त्सु कहते हैं कि जीवन अनिश्चित है और इस अनिश्चितता को स्वीकार करना ही असली सुरक्षा है। जब आप पकड़ना छोड़ देते हैं तभी आप सुरक्षित होते हैं। आशीषव मोटिवेशन टिप, आज एक प्रयोग करें। अपनी डायरी उठाएं, आदर्श दिन लिखें बिना किसी दिखावे के। अगर बैंक बैलेंस की चिंता ना हो तो क्या आप वाकई सुबह 6 बजे तनाव में उठना चाहेंगे? अगर जवाब ना है तो समझ लीजिए आप एक भ्रम को जी रहे हैं। इस भ्रम को तोड़ना ही आजादी की पहली सीढ़ी है। 2. वू वे माइनस बिना जोर लगाए जीना, द आर्ट ऑफ वू वे। ताओवाद का सबसे क्रांतिकारी शब्द है वू वेई। लोग इसे अक्सर आलस समझ लेते हैं, पर यह एक महाशक्ति है। इसका अर्थ है एफर्टलेस एक्शन। एक पेड़ को देखिए, क्या वो बड़ा होने के लिए चिल्लाता है? क्या नदी बहने के लिए संघर्ष करती है? नहीं, वे अपनी प्रकृति नेचर में बहते हैं। रैट रेस हमें धक्का देना और खींचना सिखाती है। हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने करियर को, अपने बच्चों को, यहाँ तक कि अपने आने वाले कल को भी। और यही कंट्रोल का मोह हमें बीमार कर रहा है। वू वे का मतलब काम ना करना नहीं है, बल्कि काम को फ्लो में करना है। जब एक कलाकार पेंटिंग बनाता है या एक खिलाड़ी अपने खेल के शिखर पर होता है, तो वो कोशिश नहीं कर रहा होता, वो बस हो रहा होता है। रैट रेस में हम डर से काम करते हैं, जबकि वू वेई में हम आनंद से काम करते हैं। जब आप लहरों के खिलाफ तैरना बंद कर देते हैं और पानी के बहाव के साथ चलते हैं, तो आप कम ऊर्जा में ज्यादा दूर तक पहुंचते हैं। अभ्यास, इस हफ्ते काम को पूरा करने के बोझ से नहीं, बल्कि काम होने देने के भाव से करें। जब आप परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तो आपकी कार्यक्षमता, प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि अब आपका दिमाग डर के साए में नहीं, बल्कि सृजन के आनंद में है। 3. पर्याप्त होना ही अमीरी है, द पावर ऑफ इनफ। लाओ त्सु ने कहा था, जो संतुष्ट है वही दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। रैट रेस का ईंधन, फ्यूल क्या है? कमी का एहसास। विज्ञापनों से लेकर सोशल मीडिया तक हर चीज आपको ये महसूस कराती है कि आपके पास कुछ कम है। नया आईफोन नहीं है, आप पीछे हैं। बड़ी गाड़ी नहीं है, आप असफल हैं। हम अपनी जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की नजरों में अपनी कीमत बढ़ाने के लिए कमा रहे हैं। लेकिन याद रखिए, ये एक अंतहीन कुआं है। असली अमीरी इस बात में नहीं है कि आपके पास कितना है, बल्कि इस बात में है कि आपको कितने की जरूरत है। आपकी अलमारी में रखे वो कपड़े जिन्हें आपने साल भर से नहीं छुआ, वो महज कपड़े नहीं है, बल्कि आपके जीवन के वो कीमती घंटे हैं जो आपने उन्हें खरीदने के लिए गंवा दिए। रैट रेस आपसे आपका समय छीनती है और बदले में वो चीजें देती है जिनकी आपको जरूरत भी नहीं है। जब आप इनफ यानी पर्याप्त के सिद्धांत को समझ लेते हैं, तो आप रेस से मुक्त हो जाते हैं। असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि आजाद समय, फ्री टाइम और मानसिक शांति में है। जिस दिन आप ये जान लेंगे कि आपके पास जो है वो काफी है, उस दिन आप पूरे ब्रह्मांड के मालिक बन जाएंगे। 4. तुलना का पिंजरा, एस्केप द कंपैरिजन ट्रैप। सोशल मीडिया ने रैट रेस को डिजिटल और अधिक खतरनाक बना दिया है। हम दूसरों की हाईलाइट रील देखकर अपनी बिहाइंड द सीन्स लाइफ को कोसते हैं। लाओ त्सु की चेतावनी याद रखें,
अगर आप अपनी खुशी के लिए दूसरों की मंजूरी ढूंढ रहे हैं तो आप हमेशा उनके कैदी रहेंगे। तुलना हमेशा दुख पैदा करती है, क्योंकि रैट रेस में हमेशा कोई न कोई आपसे आगे होगा ही। ये रेस जीतने के लिए नहीं, बल्कि आपको थकाने के लिए बनाई गई है। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो हम अपनी मौलिकता, ओरिजिनलिटी खो देते हैं। हम वो बनने की कोशिश करते हैं जो समाज चाहता है, न कि वो जो हम वास्तव में हैं। लाओ त्सु कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी गति से खिलता है। सूरज और चांद की कोई तुलना नहीं है, दोनों अपने समय पर चमकते हैं। रैट रेस आपको एक नंबर बनाती है, जबकि ताओ आपको एक अनुभव बनाता है। आशीषा विंसाइट, आपकी रेस सिर्फ आपसे है। क्या आप कल से थोड़े और शांत हैं? क्या आप आज अपनों के साथ ज्यादा खुश हैं? अगर हाँ, तो आप जीत चुके हैं। बाकियों को भागने दें, आप अपनी मंजिल और अपनी रफ्तार खुद तय करें। तुलना का पिंजरा खोलिए और अपनी आजादी का आनंद लीजिए। 5. प्रकृति का लय, रिटर्न टू द रिदम ऑफ नेचर। प्रकृति कभी जल्दी में नहीं होती, फिर भी सब कुछ पूरा हो जाता है। क्या आपने कभी किसी फूल को खिलने के लिए हड़बड़ी करते देखा है, या किसी पेड़ को फल देने के लिए तनाव में देखा है? हम मशीनों के बीच रहकर खुद मशीन बन गए हैं। हमारा नर्वस सिस्टम हमेशा सर्वाइवल मोड में रहता है, जैसे कोई शिकारी पीछे पड़ा हो। लाओ त्सु हमें वापस बुलाते हैं अपनी जड़ों की ओर। वे कहते हैं कि शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने में है। हम रात को जागते हैं, दिन में तनाव लेते हैं और कुदरत के नियमों को तोड़ते हैं। फिर हम आश्चर्य करते हैं कि हम दुखी क्यों हैं। प्रकृति हमें सिखाती है कि हर चीज का एक मौसम होता है, बढ़ने का समय, रुकने का समय और झड़ने का समय। रैट रेस हमें सिर्फ बढ़ना सिखाती है, जबकि ठहरना भी उतना ही जरूरी है। मौन में वो ताकत है जो शोर में नहीं मिल सकती। अभ्यास, हफ्ते में कम से कम 3 घंटे नो डिजिटल जोन में बिताएं। बिना फोन और हेडफोन के टहलें, चिड़ियों की आवाज सुने, मिट्टी की खुशबू लें। जब आप प्रकृति से जुड़ते हैं तो आपको एहसास होता है कि ब्रह्मांड आपकी चिंता कर रहा है। आपको हर चीज के लिए जान देने की जरूरत नहीं है, चीजें अपने समय पर सही हो जाती हैं। 6. स्वयं की वापसी, द रिटर्न टू सेल्फ। लाओ त्सु का अंतिम और सबसे गहरा सूत्र है स्वयं की ओर लौटना। हम पूरी दुनिया को जीतने निकले हैं, लेकिन खुद को खो चुके हैं। रैट रेस का सबसे बड़ा नुकसान पैसा या समय नहीं है, बल्कि आपकी पहचान का खो जाना है। हम एक रोल निभाते निभाते भूल जाते हैं कि हम असल में कौन हैं। लाओ त्सु कहते हैं, दूसरों को जानना ज्ञान है, खुद को जानना आत्मज्ञान है। जब हम रेस से बाहर निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि जिस मंजिल को हम बाहर ढूंढ रहे थे वो हमारे भीतर ही थी। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे भविष्य में हासिल करना है, ये वो है जो अभी इसी वक्त आपके अंदर मौजूद है, बस भागदौड़ के शोर ने इसे ढक दिया है। रैट रेस से बाहर निकलने का मतलब सक्रियता छोड़ना नहीं, बल्कि मोह छोड़ना है। आप काम करें, सफल हों, लेकिन अपनी आंतरिक शांति को दांव पर लगाकर नहीं। अपनी असली शक्ति को पहचानें। आप इस दौड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं, बल्कि इस जीवन का उत्सव मनाने के लिए पैदा हुए हैं। जब आप खुद के साथ सहज हो जाते हैं तो दुनिया की कोई भी रेस आपको विचलित नहीं कर सकती। निष्कर्ष, अपनी असली पहचान, कंक्लूजन और एक्शन। तो दोस्तों, रैट रेस को छोड़ने का मतलब नौकरी छोड़ना या जंगल जाना नहीं है। इसका मतलब है अंदर से आजाद हो जाना। काम करें, लेकिन उसे अपनी पहचान न बनाएं। पैसे कमाएं, लेकिन अपनी शांति की कीमत पर नहीं। जब आप दौड़ना बंद करते हैं तभी आप देख पाते हैं कि रास्ता कितना खूबसूरत है। आप दौड़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए पैदा हुए हैं। अगर आज की इस गहरी चर्चा ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है तो कमेंट्स में लिखें, आई चूज फ्लो ओवर फोर्स। इस वीडियो को उस दोस्त को भेजें जो इस दौड़ में थक चुका है। ऐसी ही जीवन बदलने वाली फिलॉसफी के लिए आशीष ऑफ मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, आप जो हैं, जैसे हैं, वो अद्भुत है। देखने के लिए धन्यवाद।